टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात बड़ी हद तक ख़त्म होने के बाद आम इंतखाबात के लिए नून लीग ने अपनी इंतखाबी मुहिम बिलाखिर शुरू कर दी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ तो अब तक बाकायदा अवाम में नहीं गए हैं, लेकिन चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने जलसों से खिताब शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने ओकाड़ा में जलसे से खिताब किया और आज लाहौर में कारकुनों से खिताब किया है। इसके अलावा नून लीग का इंतखाबी मंशूर भी अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन नवाज शरीफ अपने मुआशी एजेंडे के हवाले से मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आज नवाज शरीफ से पार्टी की मुआशी टीम ने मुशावरत की, जिसमें पार्टी कायद को पार्टी मंशूर में मईशत से मुताल्लिक किए गए वादों पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास हुआ और तर्जुमान मरियम नवाज के मुताबिक इजलास में शहबाज शरीफ भी शरीक हुए और मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और तजावीज़ पर गौर हुआ। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के मुआशी मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई, जबकि तवानाई बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के नकात तय हुए। टैक्स इस्लाहात, ज़राअत, सनत और IT की तरक्की के लिए मराद पर मबनी पैकेज तैयार कर लिया गया। घरेलू सारिफीन को बिजली की फराहमी में बड़ी मराद का तयन भी पैकेज में शामिल किया गया है। सवालात उठ रहे हैं कि नून लीग क्या मुआशी प्लान लेकर आएगी, क्या वही पॉपुलिस्ट बातें होंगी या फिर जो माजी में कुछ इकदाम हुए जो डिले हुआ ऐसा तो नहीं होगा, मार्केट पर कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं जाएगी, आते ही फौरी तौर पर किसी रिफॉर्म के लिए नून लीग तैयार है, मईशत को इस भंवर से निकालने के लिए तैयार है, या फिर पॉपुलिस्ट बातें ही होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं इसहाक डार साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है, नून लीग के अहम रहनुमा। डार साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, मईशत पर आने से पहले ज़ाहिर है आप इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं जिसमें कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, अब बल्ला मैदान से चला गया है। नून लीग क्या देख रही है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, या फिर आप लोग अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सिंपल मेजॉरिटी लेने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुद व नसल्ली अला रसूल करीम। शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। हमारे करीबन 2200 कैंडिडेट्स थे और हमने माजी की तरह बड़ा ही प्रोफेशनल तरीके के साथ ना सिर्फ सबको इंटरव्यूज़ किए बल्कि शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में भी हमें करीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा लगा कि कौन मेरिट के ऊपर मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनको पार्टी की टिकट दी जाए। तो आपके ज़रिए मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ कि नेशनल असम्बली में जो 266 सीटें हैं उसके ऊपर हमने 208 कैंडिडेट्स को ऑल ओवर पाकिस्तान हमने टिकटें इशू की हैं, और जो तमाम चारों सूबों को मिला के 593 सीट्स जो हैं उसके ख़िलाफ़ हमने 463 सीटें टिकटें इशू की हैं हलकों में। तो आप ये कह सकते हैं कि 859 टोटल जो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के जो जहां इलेक्शन होने हैं नॉट रिजर्व सीट्स, उसके अगेंस्ट हमने वो 859 के अगेंस्ट हमने 671 टिकटें इशू की हैं। ये बहुत टीडियस और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। पिछले करीबन 5 से 5.5 हफ्ते मियां नवाज शरीफ साहब ने और सीनियर लीडरशिप ने, पार्लियामानी बोर्ड ने, जिसको मैं चेयरमैन इलेक्शन सेल के हवाले से नोटिफाई किया था, 37 मेंबर पार्लियामानी बोर्ड था हमारा। तो हमारी तवक्को ये है कि इंशाअल्लाह हमें सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। एक यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, उसके लिए भी ये नहायत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिंपल मेजॉरिटी के बाद हम नहीं चाहेंगे कि दूसरी पार्टियां जो चाहें कि मुल्क को इस बहरान जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है निकालने के लिए उनको ना मिलाया जाए। अगर वो चाहेंगी तो उनको बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के जलसे में ये बड़ा आवाम को वाज़े कर दिया था कि जितने गंभीर मामलात हैं तो वो चाहेंगे कि सबको साथ लेकर मिलकर हम आगे चले। अच्छा, मगर तो उसमें आईपीपी के साथ तो तय होगा आपका, मेजॉरिटी से लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। आईपीपी के साथ तो फिर आपका तय होगा जब उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर काफ लीग में अगर जो इशरात साहब के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट करें कि उन्हें कुछ ना कुछ वजारतें हैं, पंजाब में कुछ ना कुछ शेयर आपको देना पड़ेगा, ये तय होगा उनके साथ? नहीं, वो उसमें तो कोई मज़ायका नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि जो जमातें हमारे साथ मिलकर चलने के लिए तैयार होंगी मुल्क के इस नाजुक तरीन मुआशी हालात में,
तो उनको ये नहीं है कि कोई वो ऑब्वियसली उनको दिया जाएगा, उनको शेयर दिया जाएगा काबीना में भी, और उनकी मुख्तलिफ जो काबीना के अलावा जो जिम्मेदारियां होती हैं, आपको पता है कई महकमे होते हैं, कई आपके अदारे होते हैं, कई बोर्ड्स होते हैं। तो सिर्फ ये है सिंपल मेजॉरिटी का आपको एक किस्म की एक सॉलिड सेटिस्फेक्शन होती है कि कोई भी अनड्यू प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता। तो लेकिन ये इस वक्त जो हालात हैं उसमें जितनी ज़्यादा पार्टीज़, आपने आईपीपी का कहा, आपने क्यू लीग का कहा, JUIF से हमारी बड़ी अच्छी हमेशा अंडरस्टैंडिंग रही। तो ANP से हमारी माजी में आपने देखा कि 20, 13, 17 में अच्छी वर्किंग थी। बलोचिस्तान की नेशनल पार्टीज़ के साथ था। तो मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल के वापस जो 47वीं मीशत थी उसको 24वीं मीशत की तरफ सिर्फ नहीं बल्कि 20वीं मीशत में जल्दी से जल्दी दाखिल करने का प्लान किया जाए, उस तरफ तेज़ सफ़र किया जाए।